गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 27। ठीक है, तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। करें शुरुआत? ओके, देखिए भाई, सबसे पहला है भाई। भाई का पर्यायवाची क्या क्या है? तात, भ्राता, भाई, बंधु, अनुज, अग्रज, भ्रातृ, भैया और सगर्भा, सहोदर और सजाता, है ना। तो देखो, पिता जब बताया था, मैंने जब बताया था आपको कि तात का मतलब भाई भी होता है और पिता भी होता है ना। और वहाँ पे बताया था कि ताता अगर बड़ा भाई है, देखो बड़ा भाई को क्या बोलते हैं? जो आगे जन्मा है, अग्रज। तो वो पीछे अनुज को क्या बोलेगा? चाई ताती है, याद है ना, ताती है। बताएगा ना भैया अनुभव अपना। हाँ, तो ये अग्रज बता रहा है अनुज को। अनुज मतलब छोटा होता है ना, छोटा भाई। राम जी को कई बार सुना होगा आपने अनुज कहते हुए लक्ष्मण को, है ना। अनुज 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 मतलब छोटा भाई, पर है तो भाई। तो ये बाद वाला और ये पहले वाला। अग्र मतलब आगे जन्मा और अनु मतलब छोटा, मतलब बाद में, है ना। तो अनुज। अब ये चाहे ताती कौन, किसने बताई यहाँ पे? तात ने, यानी कि भाई ने, है ना। तात। भ्राता याद ही आपको? याद है कि नहीं? याद है। भाई याद है? बंधु याद है? याद है। अनुज याद हो गया? अग्रज याद था? ओके। भ्रातृ भी याद है? अरे भ्राता याद है तो भ्रातृ में क्या जा रहा है? वही भ्राता वही भ्रातृ, और क्या ऋषि की मात्रा। ठीक है, भ्रात्रा और भ्रातृ। भैया याद है? दो भाई अगर है तो एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं वो, सगर्भा, एक ही उदर से जन्म लिया है। सहोदर, उदर, है ना। तो सहोदर, उदर मतलब पेट, है ना। और सजाता, भाई दो भाई है तो एक ही जात के होंगे ना, सजाता। या फिर साथ साथ में दोनों जाते हैं, राम लक्ष्मण दोनों साथ साथ में जाता है या जाते हैं, राइट। सजाता हो गया, क्लियर भाई। अगला देखो, भूखा। भूखा, भूखा को बोल देते हैं ना भुक्कड़, ये तो याद है आपको। ठीक है। उसके बाद क्षुधा का मतलब भूख होती है, क्षुधा मतलब। और क्षुधा से जो ग्रसित हो वो क्या कहलाएगा? क्षुधार्थ, है ना। क्षुधा का मतलब कितने लोगों को पता है? भूख है भाई, सबको क्लियर है ना। क्षुधा मतलब भूख। और किसी को नहीं पता है तो जब हमें भूख लगती है तो सुधाई जावा नहीं अपन, सुधाई कहाँ? किचन में। तो सुधा कहाँ? किचन में, क्योंकि लग कहीं रही। क्लियर है? हाँ, तो सुधा से पढ़ा जाएगा क्षुधा, फिर क्षुधा, सुधा, क्षुधा, है ना। तो क्षुधा लग रही है तो क्या बोलेंगे? क्षुधार्थ। क्षुधा के लिए आतुर, क्षुधा मतलब वही भूख। अब क्षुधातुर मतलब भूख से एक तरह से पीड़ित, है ना। क्षुधातुर। क्षुधालु, क्या खाओगे? भूख लग रही तो आलू की सब्जी बनी होगी, है ना। क्षुधालु। क्षुधा किससे बुझेगी आपकी? आलू से। ज़्यादा लग रही हो तो उबली खा लेना। क्षुधालु। भूक्षित, बुभुक्षित, है ना। तो इससे लगती है ना भूख लगती है ना। तो कई बार कहते हैं ना मजाक में, भूख लग रही तो भूख ले। क्या बोलते हैं? भूख ले। तो वो भू शब्द आ जाएगा, भूभुक्षित, भूभुक्षित। तो भुभुक्षित, क्षुधालु, क्षुधातु, क्षुधार्थ और भुक्कड़। ठीक है भाई, ओके। आगे देखें, भैंस, लुलापा। क्या नाम है? लुलापा। महिषी, कासरी और शरीबी, है ना। देखो भाई, एक लड़का अपने पिताजी से कह रहा है तो लूं पापा, मतलब भैंस लाने की बात हो रही होगी कि लेऊं पापा, लूं पापा। तो पापा से लापा, लू लापा। लुलापा का मतलब क्या? भैंस। पापा पूछ रहे हैं कहाँ से लाए वो? तो मेला में से लूँगा, महीं से लूँगा, जहाँ मिलेगी। महीं से जहाँ मिलेगी, महिषी। लू लापा महिषी। अब ले लिया आपने भैंस,
तो लोग उन पूछेंगे ना कसीरी, अब 60-70 हज़ार लगा के लाया, पूछेगा नहीं कसीरी, कासरी, कसरी से कासरी। तो आप कह रहे शेयर करे हुआ तो बेटा कुटक लगा भागे दौड़े, नहीं नहीं रहे, जब भागे दौड़ेगे नहीं, हाँ तो शेयर करे, तो शेयर करे मतलब शेरी, शेर की पत्नी, या ऐसे याद कर लो शेरी में भागी भागी फरे, शेरी भी, शेरी भी। तो लुलापा, महिषी, कासरी और शेरी भी हो गया। महादेव, महादेव की कसम, अब देखो तुम कितने याद होंगे तुमको ठीक है, कितना गिनती करी क्या? नहीं करी, गिनाएगा भी नहीं तुम्हारे से, ठीक है 53। चलो बहुत अच्छा। अब देखो आप कि इनमें से बहुत सारे आपको वैसे याद होंगे। और चंद्रमा का पर्यायवाची अगर याद जिनको है, पहले करवा चुका हूँ, है ना, वो वीडियो जरूर देखें आप, चंद्रमा वाला पहले जाके, ठीक है। तो वहाँ पे चंद्रमा के नाम से बहुत सारे नाम इनके याद हो जाएंगे आपको। विदु के नाम से, शशि के नाम से, है ना, शशि। और उसके बाद में आपका जैसे कि बहुत सारे नाम आएंगे, चंद्रशेखर, विदुशेखर, चंद्रमौली, है क्या नहीं है। और इधर नीचे भी हैं बहुत सारे नाम, तो चंद्रमा का जरूर आप याद कर लें। आगे देखो, महादेव का शिव याद है आपको? याद है? शंकर याद है? शंभू भी याद होगा, भूतनाथ तो याद होगा, है ना। क्यों याद है भूतनाथ? भूतों के ईश है भैया, वो भूतों के देवता है। भूतेश आके देखोगे आप, भूतेश, भूतेश्वर, है ना। हाँ, तो भूतनाथ कौन है ना, कैलाशनाथ, कैलाशपति, याद है? कैलाश पर वास है ना उनका, तो कैलाशनाथ है वो, कैलाश के स्वामी है मतलब वो, है ना। तो कैलाशनाथ तो यहाँ आ गए, ये कैलाशपति किधर गए? ये यहाँ है कैलाशपति, कैलाश से याद कर लिया दोनों अपन, राइट। 3 लोचन है कि नहीं है त्रिलोचन। पिनाकी, जब तीसरा लोचन खुल जाए तब दुश्मन के नाक में दम ला दे, ला दे कि नहीं ला दे, है ना। पिनाकी, नाक में दम, पिनाकी मतलब नाक में दम पीना के ही माने ही हो, है ना, पिनाकी। हर हर महादेव, याद है? तो वहां से ले लिया एक हर, और फिर दूसरा हर, तो हर का मतलब ही क्या है? महादेव। नीलकंठ, नीलकंठेश्वर महादेव खूब सुना होगा आपने नाम, तो नीलकंठ, हाँ नीलाय कंठ। गिरिजापति, पार्वती का नाम क्या था? गिरिजा के पति है क्या नहीं, तो गिरिजापति। यह भी पढ़ा आपने भूतनाथ, तो भूतों के ईश्वर है ना भाई। नाथ का मतलब पिछले क्लास में पढ़ा है आपने, स्वामी या भगवान। तो भूतों के भगवान, भूतों के ईश्वर, भूतेश, है ना। चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्रमा है ना, चंद्र शेखर। विदु का मतलब चंद्रमा, तो विदु शेखर वही, मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची बना बना के इनका नाम रख दिया भगवान का पीछे, ठीक है ना। तो एक नया पर्यायवाची बन गया, है ना। तो विदु है शिखर पर जिसके, वो विदुशेखर। विदु का मतलब चंद्रमा, क्या है? चंद्रमा। अब विदु कैसे याद करते हैं ये उस वीडियो में अच्छी तरह बताया है, ठीक है। तो विदुशेखर हो गया। चंद्र से चंद्र मौली पर है जिसके, है ना, चंद्र मौली, ठीक है। भगवान है ही सही, ईश। गिरीश, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत के है जो भगवान, कैलाश पर्वत है कि नहीं, तो उस पर्वत के भगवान कौन, उसके स्वामी कौन? महादेव। तो इसलिए कहते हैं उनको क्या? गिरीश, है ना। तो आप जो लोग गिरीश गिरीश नाम रखते हैं ना, उनको हल्के में मत लेना, ठीक है ना। कहीं अपन गिरीश कसो नाम ही हो बोलते ना ऐसे, हाँ, तो वो गिरीश समझ गए आप कौन है वो स्वयं साक्षात, हाँ, महादेव है, ठीक है। तो गिरीश है। वैद्यनाथ, देखो भैया डॉक्टरों के डॉक्टर है क्या नहीं है, डॉक्टरों के डॉक्टर, तो वैद्यों के वैद्य, वैद्यों के भगवान वैद्यनाथ, ठीक है।
विश्वनाथ, याद है आप पूरे विश्व के भगवान हैं, विश्वनाथ। पशुपतिनाथ, पशुओं के भी पति है वो, मतलब पशुओं के भी स्वामी है वो, है कि नहीं? तो पशुपतिनाथ का मंदिर देखा होगा ना आपने मंदसौर में? हाँ, नहीं देखा? जाके देखो तो। तो पशुपति क्लियर है। कपरदिन, पर दीन दुखियों के सहयोगी है। पर दीन, वो दीन बड़ी क्या आता है? अपने को छोटी की ट्रिक बनानी है अपने को। दीन मतलब गरीब, है ना? पर दीन दुखियों के क्या है? सहयोगी है, साथी है कि नहीं? क पर दिन, ठीक है। ये तो याद ही है, महेश्वर, है ना? महेश महेश्वर, देवाधिदेव महादेव, याद है नहीं? हाँ, देवाधिदेव। डमरू को धारण करते हैं, डमरू धर। हेलो महाराज, अच्छा वहाँ देख रहे हो वीडियो को कैसे हो रहा है? भव, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो क्या कहते हैं? विजय भव, है ना? तो ये बहुत सारे को राक्षसों को आशीर्वाद ज़्यादा देते थे, फिर राक्षसों देवताओं को ही परेशान करते थे, याद है ना? हाँ, भव, उमा के पति है कि नहीं भाई? आपने पति का पर्यायवाची पढ़ा ना, कांत। तो ये उमा के पति है, इसलिए उमा कांत। उमा के स्वामी है, अर्थात उमा। उमा कौन है? पार्वती, इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है। देखो भाई, काम रिपु, काम के पर्यायवाची पढ़े आपने? कामदेव, मदन, मनोज, मयन, अनंग, वो, ठीक है ना? तो उसके दुश्मन है कौन? भगवान शिव। तो रिपु का मतलब क्या होता है? दुश्मन। पिछली क्लास की वीडियो जब देखोगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएंगे ये भी, जिन्होंने नहीं देखा है वो, है ना? क्योंकि वहाँ रिपु दुश्मन के पर्यायवाची सब बता चुके हैं उधर साइड में। तो वो रिपु पकड़ में उधर से आएगा, और काम भी उधर से। काम मतलब कौन? कामदेव, है ना भाई साहब? आप भी सुन रहे हैं ना? हाँ, तो कामदेव, अनंग, पंचशर, है ना? रिपु, सर रिपु नहीं है, अनंग और मयन, मनोज, ये सब किसके हैं? ये कामदेव के। तो काम के क्या है? वो दुश्मन है, दुश्मन। रिपु का मतलब दुश्मन, तो इसलिए लिखा है काम रिपु। ये काम रिपु, समझ गए? रिपु का याद रखना, रिपु का मतलब क्या होता है? दुश्मन। तो काम के क्या है? वो ये काम करने वाला काम के दुश्मन नहीं है वो जो काम वासना रहती है ना उसका, है ना? तो काम रिपु। और ये अरि का मतलब भी दुश्मन होता है, कामारी, कामा। तो काम का क्या है? अरि, अरि मतलब दुश्मन। तो काम का भी क्या है? वो दुश्मन है, ठीक है ना? कामारी या काम रिपु। त्र्यंबकेश्वर नाम सुना ही होगा आपने। तो त्र्यंबक, त्र्यंबक किसको कहते हैं? महादेव को। कैलाशपति, याद है, गंगा को धारण किए हुए हैं, इसलिए गंगाधर। कितने ऐसे हैं जो जिनका नाम यहाँ पे गंगाधर है? एक का भी नहीं है। अच्छा, पहले गंगाधर रखते थे नाम, अब नहीं रखते हैं? अब नहीं रखते हैं। गंगा को धारण करने वाले। गौरी के पति है कि नहीं? गौरी मतलब पार्वती। चंद्रचूड़, चंद्र चूड़े पे है कि नहीं उनके यहाँ? चूड़ा मतलब वो बांध के रखते हैं ना, हाँ, जूड़ा। तो वहाँ पे लगा हुआ ना क्या? चंद्रमा। तो चंद्र है चूड़े पे जिसके, चंद्रचूड़। रुद्र अवतार किसका है? तीसरी आंख खुलती है जब कौन सा अवतार होता है? हाँ, रुद्रा बोलते हैं। धुर जटी, जटादेव, जटाशंकर। तो जटा की पत्नी क्या? जटी, है ना? तो धुर जटी, जटादेव है ना, जटा रहता है इनके, जटाशंकर अपने यहाँ है ना ये तो। हाँ, तो याद होना चाहिए आपको। धुरजटी कहते हैं उनको, क्या बोलते हैं? धुरजटी। फिर देखो आप, अंधकार रिपु, रिपु मतलब क्या? तो अंधकार के भी, अंधकार में जो हो जाता है इंसान, उसके जीवन में उजाला कौन करते हैं? हाँ, तो अंधकार के क्या हो गए? वो दुश्मन। कपर्दी, पर दीन दुखियों के सहयोगी, है ना? ये यहाँ ना हटा दो बस, और क्या होगा? वही है कपर्दी, कपर्दिन, है ना?
पर दीन दुखियों के उसी से याद करना है ना। कपर्दी और कपर्दिन, ऋतु ध्वंसी, भाई कोई भी ऋतु है उसका ध्वंस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ऋतु का ध्वंस करने वाले ऋतु ध्वंसी, ऋतु ध्वंसी। और उसके बाद श्रीकंठ, श्रीकंठ, तो नीलकंठ से याद कर लेंगे श्रीकंठ, है ना, श्रीकंठ। कृतिवास, हर एक मानव के मन में करते हैं वास, कृतिवास, करते हैं वास, कृतिवास। मदनारी, अभी बताया था मैंने, मदन किसका पर्यायवाची है? काम का। तो हरि मतलब दुश्मन, मदन के क्या है ये? दुश्मन, मदनारी, मदन के दुश्मन, मदनारी। फिर मृत्युंजय, ये तो याद ही है ना, मृत्यु को जीतने वाले, मृत्युंजय। व्योमकेश, व्योम का मत पर्याय किसका पर्यायवाची है? व्योम किसका पर्यायवाची है? व्योम सर जल का पर्यायवाची है। किसका है? जल कहाँ से निकलता है? केस में से। केस का पढ़ा ना कल ही, केस मतलब तो जो बाल में क्या रखते हैं? जल, तो व्योम केश, ठीक है, व्योम केश। सर्व, सर्व जगह विद्यमान है, ईश्वर कहाँ नहीं है भाई? कण कण में वास करते हैं, इसलिए सर्व शक्तिमान, राइट, और सर्व जगह विद्यमान, तो सर्व। और वृषभ ध्वज, है ना। देखो भाई, अगर आप सबको ध्वजा पताका फहराना है, अपना कीर्ति पताका फहराना है, तो भगवान की क्या करना है तुम्हें? अर्चना पूजा करना है कि नहीं? तो देखो वी सबका, व्री सब है ना, हालांकि अर्थ कुछ और ही होता है, लेकिन ट्रिक से कर रहे हैं अपन। व्री सब, वी सबकी ध्वजा फहरा देते हैं। आप पूजा तो करो, ठीक है। वी सब की क्या कर देते हैं? ध्वजा, मतलब झंडा पताका, यानी कि विजय पताका, है ना, फहरा देते हैं। वृषभ ध्वज, वृषभ ध्वज। वामदेव, वो महादेव है, क्या है? वामदेव, वो महादेव है, वामदेव, वह महादेव है, ठीक है, वामदेव। विरूपाक्ष, वी कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, विरूप, राइट, विरूप कोई भी ले सकते हैं, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष। स्थितिकंठ, अब भैया विष का पान किया था ना इन्होंने, तो वो विष कैसा था? ठंडा था, तो ये कंठ कैसा हो गया? शीत वाला हो गया। शीत का मतलब क्या? शीत ऋतु, ठंडा, ठंड की ऋतु, तो कंठ कैसा हो मान लें अपन? शीति कंठ। शीत से क्या हो गया? कंठ, सीता, शीति कंठ। सूली, तो सूल मतलब कांटा रहता है ना उनके हाथ में, त्रिशूल, त्रिशूल धारा के ना हो, तो उस त्रिशूल से क्या याद करेंगे? शूल, शूल की पत्नी सूली, है ना, तो सूली। और ये देखो त्रिशूल धारी, त्रिशूल धारी। विदु का मतलब वही भैया चंद्रमा, और कहाँ है इनके? शिखर पर, है ना, तो विदु शेखर। शशि का मतलब भी क्या? चंद्रमा, तो ये भी कहाँ है? शेखर पर। शाबल, भैया सारा ही बल भरा हुआ है महादेव में। क्या भरा है? सारा ही जमाने का बल किसमें है? साबल, साबल, ठीक है भाई, हो गया क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। मछली, मछली का तो याद है, मत्स्य, मत्स्य हो गया। मीन भी याद है, मीन याद है, मत्स्य, मीन। सफरी, झक और मकर और जल जीवन और जल जीव। तो देखो भाई, जल ही उसका क्या है? जीवन है। और जब इसको जल का, जल पे यदि सूर्य का प्रकाश पड़े और वहाँ से मछली निकल जाए तो चकाचक दिखे, वो चकाचक दिखे, तो चकाचक मतलब झकाझक, झकाझक का चकाचक, झकाझक, तो ये झकाझक, झक, है ना। अगर जल में से बाहर निकाल लो, क्योंकि जल तो उसका जीवन है, अगर जल से बाहर निकाल लें तो वो मर जाए। मर से मकर, मकर मर जाए या मकर। और जल जीव या जल जीवन, झकाझक दिखे। और जल में सफ़र करती है सफरी, सफ़र करने वाली सफरी, राइट।
तो मत्स्य, मीन, सफरी, झक, मकर, जल जीवन और तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई शिव सब्बा के यार मिलते हैं भाग नंबर 28 में। टाटा।